बेटा हम ये क्वेश्चन देखते हैं, हम लोगों ने एक्सप्रेशन पढ़ लिया है, तो हम लोग ये लेक्चर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, दीपक पेडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड्स। ठीक है ना। मान लो ये ए से बी चला ऐसे, है ना, और ए से बी चल के यहाँ t0 है, यहाँ पे t30 है। यहाँ पे बेटा ये यू यहाँ पे कितना है, 0 है, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोल रहा है। और यहाँ पे कितना हो जा रहा है इसका, यहाँ पे v मान लो, ये v हो जाएगा, v कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, कितना 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। तो 30 सेकेंड में कितना वेलोसिटी अटेंड कर ले रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड। फिर बोल रहा है देन ही अप्लाइज ब्रेक्स। बेटा ब्रेक अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, डी एक्सेलरेशन होगा, मतलब वेलोसिटी कम हुआ। अप्लाइज ब्रेक सो दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड। कितना कहाँ पहुँच जा रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड पे ना, इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड। नेक्स्ट 5 सेकेंड मतलब ये 30 है, आगे 5 और ऐड कर दो आप, तो ये ऐसे सी कर दो यहाँ पे टी कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा नेक्स्ट 5 मिनट में, 5 सेकेंड में। और यहाँ पे वी कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन में बोला गया है सिंपली। तो आप देखोगे यहाँ से इस वाले रीजन में वेलोसिटी इंक्रीज की है, तो इसका मतलब ये एक्सेलरेटेड मोशन है। क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन है। और इसमें डिक्रीज की से बोलेंगे डी एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, क्लियर है। इसमें ए पॉजिटिव होगा और इसमें ए नेगेटिव होगा। ठीक है ना। इसमें ए पॉजिटिव होगा, जल्दी आपके लेवल पे ये बोल देते हैं कि जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन है, और जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है वो डी एक्सेलरेशन वाला एक्सेलरेशन है। ठीक है ना। आपके लेवल पे बोल देते हैं, बट ऐसा नहीं होता है, आगे और भी कुछ होता है, बट आपके लेवल पे यही है। ठीक ना। तो यहाँ पे इसको ए नेगेटिव बोल देंगे। ठीक है ना। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे। हमेशा याद रखना, जब भी कोई यूनिफॉर्मली, है ना, यूनिफॉर्मली जाएगा। ठीक है ना। इसमें मेंशन नहीं किया है, बट यूनिफॉर्मली जाएगा। ठीक है ना। आपके लेवल पे जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है, वेरिएबल मोशन नहीं है। तो अगर यूनिफॉर्म जाएगा तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा, चेंज इन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये आएगा एक्सेलरेशन। ठीक है ना। तो इस इंटरवल के लिए फाइनल वेलोसिटी कौन सी है, ये 6 है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, अपॉन टाइम कितना है 30 है। क्लियर, 30 सेकेंड, और टाइम हमेशा सेकेंड रखिएगा। तो ये हो जाएगा 6/30, ये कट करोगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं समझे, गॉट इट। तो इस वाले इंटरवल के लिए कितना एक्सप्रेशन आएगा, 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस वाले रीजन के लिए बात कर लेता हूँ, अगेन वही फाइनल माइनस इनिशियल। जब फाइनल करोगे, फाइनल कितना है 4, इनिशियल कितना है 6 है, डिवाइड बाई 5 करेंगे ना, क्यों, क्योंकि इतने में टाइम कितना लगा है 5 सेकेंड। सो ये हो जाएगा -2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देखेंगे इसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन आया है, इसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन आया है। तो ये डी एक्सेलरेशन है और ये एक्सेलरेशन है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चंस को, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। अगर एक्सेलरेशन पूछा गया है, वेलोसिटी बढ़ रही घट रही है, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन कितना टाइम लगा है उस सिचुएशन को होने में, है ना, वहाँ से वहाँ दोनों स्टेट के बीच का टाइम जो होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे। सिंपली ये करना है हमको। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक था, है ना, कठिन भी नहीं था, बहुत ज़्यादा सिंपल भी नहीं था, बट हाँ जिस हिसाब से लैंग्वेज लिखा था उस हिसाब से ईजी था, बहुत बड़ा लैंग्वेज लिखा था। ठीक है ना। सो हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप बेटा। अब हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है ना। ये होता क्या है, बेसिकली 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं। पहला होता है, पहले मैं बता देता हूँ बेटा, यू जो होता है इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है ना। वी जो होता है इसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। ए जो होता है इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। टी को टाइम बोलते हैं। ठीक है ना। इन चारों को मिला के 3 रिलेशन होते हैं, है ना, उन्हीं को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है ना। फर्स्ट जो होता है वो होता है v = u + at। ठीक है ना। दूसरा होता है s = ut + ½
8t स्क्वायर, और तीसरा होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हाँ, एक चीज़ और आ रहा है इसमें, s को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। 5 चीज़ को मिलके, इसमें देखोगे तो 4 मिलके बना हुआ है, ये भी, ये 5 के साथ मिलके बना हुआ है, एंड ये 4 के साथ मिलके बना हुआ है। इसमें टाइम नहीं है, इसमें सारे हैं, इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये जो 3 है इन्हीं को इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो आपका कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट, मतलब वेरी नहीं करता है, ठीक है। क्लियर है? मतलब इसका जो वैल्यू होता है और साइन दैट इज डायरेक्शन वो फिक्स रहता है, ठीक है ना। तो इन्हीं तीनों को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इनके बेटा डेरिवेशन है, तो हम 1 बाई 1 अब इसके डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है ना। अब बेटा हम इनके डेरिवेशंस की बात करेंगे, है ना, कि इनको हम कैसे ड्राइव करेंगे। और ये चीज़ याद रखिएगा कि ये जो इक्वेशन है ये उस तभी के लिए वैलिड है जब ए कांस्टेंट हो, यानी ए यूनिफॉर्म हो। क्या हो? ए यूनिफॉर्म हो, ठीक है ना। ए क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए। गॉट इट। अब मैं बात करता हूँ डेरिवेशन का, इसको साफ कर लेता हूँ। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना। तो पहला हमारा है, उसका डेरिवेशन देखेंगे, p इक्वल टू u प्लस ए टी का, ठीक है ना। इसका मैं डेरिवेशन देखूँगा। तो इसका डेरिवेशन करने के लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। वेलोसिटी को v से दिखाते हैं, इसको टाइम से दिखाते हैं, ठीक है ना। ग्राफ कुछ यूँ बनाएंगे इस तरीके से। बेटा ये जो पॉइंट होगा इस टाइम पे t क्या होगा? 0 होगा, और t अगर 0 होगा तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा? इनिशियल वेलोसिटी के बराबर। किसके बराबर होगा? इनिशियल वेलोसिटी के बराबर। और ये मान लो कुछ t टाइम है, यहाँ पे क्या है? एक t टाइम है, उस टाइम पे वेलोसिटी कितना होगा? फाइनल v मान लो, इस तरीके से। क्लियर है? इस ग्राफ की हेल्प से हम इसका डेरिवेशन करेंगे। बेटा ग्राफिकल मेथड से हम इसको कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? ग्राफिकल मेथड से, ठीक है ना। एक डिफरेंशियल मेथड होता है, इंटीग्रेट करके उसको करते हैं, वो हायर क्लास में पढ़ते हैं। अभी आपके लेवल पे हम किससे करेंगे? ग्राफ से करेंगे, ठीक है ना। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है ना। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ जो स्लोप होता है वो क्या देता है? वो मुझे एक्सेलरेशन देता है। तो इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप बेटा क्या होगा? अच्छा ये बताइए, इसका स्लोप होगा दिस अपॉन दिस। ये हाइट कितना है? v है, इसके बराबर होगा। एंड ये वाला हाइट कितना है? इसको नाम कुछ दे देता हूँ, ठीक है ना। नाम मैं बोल देता हूँ इसको देता हूँ a, इसे b, ठीक है ना, और इसे c बोल देता हूँ। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसमें एक्सेलरेशन होगा दैट इज़ a, वो होगा bc अपॉन ac। bc कौन सा हाइट होगा? ये वाला होगा, एंड ac वाला ये होगा। दिस अपॉन दिस करोगे क्या आएगा? स्लोप आएगा। और BC बेटा कितना होगा? अच्छा इसको आप ऐसे लिख दो, ये O लिख दो, इसे D लिख दो, ठीक है ना। और ये हो जाएगा आपका क्या? अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, BC को BD माइनस CD लिख सकते हैं, है ना। और जो AC है वो AC किसके बराबर होगा? OD के बराबर होगा, क्योंकि जितना ये होगा उतना ये होगा। AC बराबर OD, तो इसको अपन OD लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? OD लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। हमने ऐसा क्यों लिखा है? बेसिकली इनकी डायरेक्ट वैल्यूज़ पता हो। कैसे वैल्यूज़ पता है? देखो जो BD है, BD बोले तो यहाँ से लेके यहाँ तक, वो किसके बराबर आएगा? V के बराबर आएगा। माइनस CD जो है ये इसके बराबर, किसके बराबर आएगा? U के बराबर। ये जो लिखा होता है ये बेसिकली कहाँ से डिस्टेंस होता है? ऑरिजिन से होता है। तो V माइनस U। OD कितना आएगा? OD आएगा, ये T लिखा हुआ है, मतलब कितना है डिस्टेंस? D है, ये T है, ठीक है ना। इसको A लिख देंगे। क्लियर है? यहाँ से बहुत ही सिंपल है, एकदम सिंपल है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे AT इक्वल टू B माइनस U आएगा। इसको इधर भेजोगे तो यहाँ से क्या जाएगा? यहाँ से आ जाएगा V इक्वल टू U प्लस AT आ जाएगा। इस तरीके से इसका डेरिवेशन होगा, जो फर्स्ट आपका इक्वेशन है उसका। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है, एंड उसके स्लोप के हेल्प से हम कौन सा निकाल लेंगे? हम निकाल लेंगे ये वाला। क्लियर है? ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं बात करता हूँ
नेक्स्ट इक्वेशन, किसका बात करूँ, नेक्स्ट इक्वेशन का, दैट इज एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब बेटा मैं बात करता हूँ सेकेंड का, है ना। जो सेकेंड आपका था एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्लियर है। इस चीज़ को करने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, दैट इज़, अच्छा अभी तक मैंने ग्राफ में स्लोप की बात की है, किसकी बात की है, स्लोप की बात की, मैंने एरिया की बात नहीं की है, ठीक है ना। तो बेटा एरिया, जैसे किसी ग्राफ का स्लोप कुछ देता है वैसे एरिया भी कुछ दे सकता है, जैसे स्लोप दे सकता है वैसे ही एरिया भी कुछ दे सकता है, ठीक है ना। वो कैसे, देखो इसका एरिया कैसे निकालोगे बेटा, मान लो ये ट्रायंगल है बेटा, इस पर वेलोसिटी होगा, इधर टाइम होगा, तो v इंटू टी आएगा कुछ एरिया इसका, ऐसे अगर मैं देखा जाए, है ना, वेलोसिटी इंटू टाइम होगा। और वेलोसिटी इंटू, अगर मैं इसका एरिया की बात करूं, एरिया ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, तो इसका क्या आएगा, ये कुछ ऐसे आएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, है ना, ऐसे। तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम होता है डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो मुझे डिस्प्लेसमेंट देता है, क्या देता है, एरिया अंडर द कर्व जो होता है। एरिया अंडर द कर्व मतलब ये ऐसे लाइन खींचा है मैंने, ये पूरा एरिया कहाँ तक, इस लाइन तक पूरा, अगर मैं बात करूँ यहाँ तक, ये पूरा जो एरिया होगा वो आपका क्या देगा, यहाँ से यहाँ जाने में पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया या ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, वो आपको देगा, ठीक है ना। तो मुझे डिस्प्लेसमेंट अगर लाना है तो मुझे एरिया की बात करना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना। ये चीज़ आप नोट करके लिख लीजिएगा, कौन सा मैंने वहाँ पे नहीं लिखवाया था, बट आप ये लिख लीजिएगा कि जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है, एंड जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट देता है। गॉट इट। अब मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ। अब देखो बेटा, अगर मैं इसकी एरिया की बात करूँ, पूरे एरिया की, है ना, हमें पता है कि इसका जितना नीचे एरिया आएगा वो क्या देगा, वो हमें डिस्प्लेसमेंट देगा एस। वो एरिया कैसे होगा बेटा, एरिया होगा, ये आएगा एरिया ऑफ, ये डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा, कितने एरिया के बराबर, वो आएगा एरिया ऑफ, ऐसे लिख दो आप, ट्रायंगल ABC, है ना, प्लस रेक्टेंगल ACOD, है ना। यही टोटल एरिया होगा ना, ये इसके नीचे वाला जितना एरिया होगा ये रेक्टेंगल वाला एरिया प्लस इस ट्रायंगल वाला एरिया। गॉट इट। अब इसका जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो होगा हाफ AC इंटू BC, यही होगा एरिया, मतलब हाफ इंटू AC इंटू BC, क्लियर है। प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया जो होगा वो लिखोगे OA इंटू OT, यही लिखोगे ना आप, सॉरी OD नॉट OT, ये OD, ठीक है ना, ये इंटू ही कर देंगे, इस तरीके से एरिया लिख लोगे आप। वो किसके बराबर आएगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर आएगा, ठीक है ना। अब मैं वैल्यू रख देता हूँ हाफ, बेटा AC कितना होगा, AC जो होगा वो बेसिकली OD के बराबर होगा, और OD की वैल्यू कितनी होगी, T होगी, कितनी होगी, T होगी, ठीक है। BC कितना है, BC ये है, BC बेटा क्या होता है, BC जो होगा वो बेसिकली ये U है, पूरा V है, V माइनस अगर U कर देंगे, ये जो होगा BC वो आएगा V माइनस U, क्या आएगा, V माइनस U आएगा, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ V माइनस U, गॉट इट। प्लस OA कितना है बेटा, OA जो होगा वो U के बराबर होगा क्योंकि U मार्किंग दिया U, है ना। OD कितना, T, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है ना। अब आप एक चीज़ देखोगे इस एक्सप्रेशन में, S है, U है, T है एंड A है, S है, U है और T है, A नहीं है इसमें, हमें A लाना है, क्या करना है, हमें A लाना है। और बट इसमें देखोगे आप, इसमें फ़र्क क्या होगा, इसमें V है, इसमें V नहीं है, V को हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम जो फर्स्ट इक्वेशन जो ड्राइव किए हैं V इक्वल टू U प्लस AT, है ना, तो हम क्या करेंगे, V माइनस U को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इसको V माइनस U, इधर U लेके आओ तो इसको AT लिख सकते हैं, तो V माइनस U को हम क्या लिख सकते हैं, AT लिख सकते हैं फर्स्ट वाली इक्वेशन की हेल्प से। इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए मुझे फर्स्ट इक्वेशन का भी हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो V माइनस U का वैल्यू क्या रख सकते हैं, यहाँ पे AT रख सकते हैं, तो S इक्वल टू आ जाएगा हाफ T इंटू AT प्लस UT, है ना। तो आप देखोगे ये हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा, ये UT हो जाएगा, तो ये देखो वो इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा
ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इस तरीके से सेकेंड इक्वेशन का भी क्या हो जाएगा, डेरिवेशन हो जाएगा इस तरीके से। तो बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। आप देख सकते हो 1 बाई 1 मैंने इसमें क्या यूज किया है, मैंने इसमें एरिया यूज किया है। फर्स्ट वाली इक्वेशन मैंने क्या यूज किया था, स्लोप यूज किया था। तो उसको आप राइट डाउन कर लीजिए, नोट करिए। फिर इसके बाद हम थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं। अब बेटा मैं थर्ड वाली इक्वेशन की बात करता हूं। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, इसकी बात करो, ठीक है ना। अच्छा, इसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है तो कहीं ना कहीं एरिया के साथ ही मुझे डील करना पड़ेगा। ग्राफ सबके लिए सेम होगा, सबके लिए ग्राफ, ये जो ग्राफ है ये तीनों इक्वेशन के डेरिवेशन के लिए सेम रहेगा, ठीक है ना। और इसमें भी डिस्प्लेसमेंट है तो कहीं ना कहीं यही मतलब एरिया वाला जो कॉन्सेप्ट है इसी के थ्रू में जाना पड़ेगा। लेकिन आप एक चीज़ देखोगे, इसको मैं साफ कर देता हूँ, ठीक है। एरिया के साथ अगर जाना पड़ेगा तो एरिया अभी यहाँ तक एरिया का कॉन्सेप्ट चला हुआ है। अब देखो इसमें कंपेयर करोगे तो इसमें क्या है, इसमें एस है, इसमें भी एस है। इसमें ए है नहीं है, इसमें ए है। तो अगर इसमें ए है, इसमें ए लाना है तो मुझे बेसिकली एलिमिनेट करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ देखोगे इसमें टाइम नहीं, इसमें टाइम है। तो बेसिकली टाइम को अगर एलिमिनेट करेंगे तो देखना ए भी आ जाएगा। टाइम को कैसे, पूरा एकदम सेम प्रोसेस है थर्ड के लिए। बस फ़र्क क्या है, यहाँ से वहाँ पर मुझे उस वाले सेकेंड वाले में मुझे ए और टी लाना था, इसमें क्या लाना है, इसमें टी लाना है और सॉरी टी एलिमिनेट करना है और ए लाना है ना, एक तरीके से। तो देखो टी एलिमिनेट कैसे करेंगे, फर्स्ट फिर अगेन फर्स्ट का यूज करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो तुम क्या करो, v माइनस यू इक्वल टू ए टी लिखोगे। टी को एलिमिनेट करना है ना, तो टी इक्वल टू लिख सकते हो v माइनस यू अपॉन ए। क्या लिख सकते हो, v माइनस यू अपॉन ए। टी को लिख सकते हो v माइनस यू अपॉन ए, ठीक है ना। तो आप कुछ मत करिए, इस टी को यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए इन दोनों जगह। जैसे ही आप रिप्लेस करोगे, s इक्वल टू हाफ v माइनस यू अपॉन ए इंटू वी माइनस यू, है ना, क्लियर है, प्लस u इंटू वी माइनस यू अपॉन ए, ठीक है ना। ये करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखना ये वाला रिलेशन आ जाएगा। कैसे आएगा मैं करके दिखा देता हूँ आपको। इधर आप ए एलसीएम ले लीजिए, तो इधर आ जाएगा क्या, इधर आ जाएगा आपका नीचे 2a आ जाएगा, इधर से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको आप ऐसे लिख लो, v माइनस यू का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स u v माइनस क्या u अपॉन 2a, ठीक है ना। इस तरीके से इधर आ जाएगा आपका 2as, ये इसको खोल दो बेटा, है ना। इसको लिखोगे वी यू स्क्वायर वी स्क्वायर, सॉरी ये गड़बड़ हो गया कुछ, v माइनस यू था ना, हाँ, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, क्लियर है। इसमें जब करोगे 2uv राइट, और माइनस 2u स्क्वायर, ये कुछ आएगा, गॉट इट, इस तरीके से आएगा, ठीक है ना। इसको आप लिखो 2as, है ना, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब देखोगे ये यहाँ पे v स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे u स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2a स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस u स्क्वायर बचेगा। ये इधर भेज दो तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा 2as प्लस u स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। तो देखो बहुत ही आसानी से डेरिवेशन हो गया है, ठीक है ना। और ये इक्वेशन तीनों बहुत मतलब स्कूल के एग्ज़ाम में तो जनरली पूछता है कोई ना कोई टीचर एक ना एक ज़रूर पूछेगा, ठीक है ना। तो ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले ये ग्राफ याद रखना है कि इसको हम कैसे बनाते हैं। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ होता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो मार्किंग होती है वो यू की होती है, यहाँ पे टी पे ये वी होता है। फर्स्ट के लिए स्लोप का कंसेप्ट यूज करते हैं। जैसे ही स्लोप का कंसेप्ट यूज करोगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी का डेरिवेशन आराम से हो जाएगा। जब सेकंड में आएंगे तो हम किसकी बात करेंगे, एरिया की बात करेंगे। क्यों एरिया की बात करेंगे, क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट का इन्वॉल्वमेंट है,
ठीक है ना। जैसे एरिया की बात करेंगे तो वहाँ पे दिक्कत क्या आएगा सेकंड वाले में एक्सेलरेशन नहीं आपको होगा उसमें इक्वेशन में। तो एक्सेलरेशन लाने के लिए, क्योंकि सेकंड वाले में एस और यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ए तो आता है ना, तो उसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट वाली इक्वेशन का यूज करते हैं, दैट इज़ वी माइनस यू को हम क्या लिख देते हैं, ए टी लिख देते हैं, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं और उससे क्या होता है हमारा उसका डेरिवेशन हो जाता है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे थर्ड वाले की। थर्ड वाले में मैंने क्या किया, सेम प्रोसेस था जो सेकंड वाले का था। उसमें क्या था, उसमें टाइम था सेकंड वाले में, इसमें टाइम नहीं है, तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइम को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अगेन हम किसका हेल्प लेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन का, है ना। तो यहाँ पे टी को क्या लिख सकते हैं, वी माइनस यू अपॉन ए लिख सकते हैं, गॉट इट। तो इस तरीके से इन सारे क्वेश्चंस का क्या हो जाएगा, डेरिवेशन हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे हम सॉल्व करते हैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिए बेटा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, ए साइक्लिस्ट ट्रेवलिंग एट 15 मीटर पर सेकेंड, है ना। एक कोई साइक्लिस्ट है जो कि कितने से ट्रेवल कर रहा है, 15 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। अप्लाइज ब्रेक्स, बेटा ब्रेक अप्लाई करोगे तो क्या होगा, स्लो होगा साइकिल, है ना। एंड स्टॉप्स इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में क्या हो जाता है, रुक जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ होगा, डी एक्सेलरेशन हुआ होगा। क्या होगा, डी एक्सेलरेशन को बेटा रिटार्डेशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, ठीक है ना। व्हाट इज़ द रिटार्डेशन प्रोड्यूसेस, मतलब कितना रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा, दैट इज कितने एक्सेलरेशन से डी एक्सेलरेट करेगा, ये पूछा गया है। तो आप देखोगे वो इनिशियली बेटा जो इनिशियली कितने से चला था, 15 मीटर पर सेकेंड चला था, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यू, ये 15 क्या है, ये यू है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। और जो 5 सेकंड बाद क्या कर जा रहा है, स्टॉप कर जा रहा है, तो टी कितना है, 5 है, और 5 सेकंड पे क्या हो जा रहा है, स्टॉप हो जा रहा है। तो मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, 0 हो जा रही है। नहीं समझे, हमें पूछा क्या है, हमें एक्सेलरेशन पूछा है। क्या पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा है। तो ये निकालने के लिए हम क्या देखेंगे, ये 4 रिलेशन किस इक्वेशन में होते हैं। तो ये लिख लो आप ऐसे करके, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो देखो फर्स्ट अगर इक्वेशन में देखो, नीचे से देखता हूँ मैं, नीचे से अगर देखोगे तो इस इक्वेशन में क्या है, टाइम नहीं है, इसमें टाइम है, तो ये यूज नहीं होगा एक तरीके से, ठीक है ना। इसमें आओगे, इसमें टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, यू है, ए है, वी है, वी नहीं है, टी है, वी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, और एस भी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है इसमें। तो मतलब इधर डिस्प्लेसमेंट नहीं, बट इधर डिस्प्लेसमेंट है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। इधर देखोगे तो वी है, यू है, टी है, क्या पूछा, एक्सेलरेशन पूछा है। तो मतलब सबकी वैल्यू इन तीनों की पता है, मैं किसका निकालना, ए का निकालना है, थर्ड से निकल आएगा। तो हम ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे इस प्रॉब्लम के लिए। तो देखो वी का वैल्यू रखो, वी का वैल्यू मुझे दिया है 15, सॉरी वी का वैल्यू 15 नहीं दिया है, वी का वैल्यू तो 0 दिया हुआ है, यू का वैल्यू 15 दिया, तो वी का वैल्यू कितना है, 0 है, यू का 15 हो जाएगा, प्लस एक्सेलरेशन ये पूछा है, टाइम कितना है, 5 है। तो बेटा इसको इधर लेके आओ, -15 आएगा। तो यहाँ से a × 5 = -15 लिख सकता हूँ, डिवाइड होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा ये चीज़ याद रखिएगा, हमेशा इन इक्वेशन में v जो वेलोसिटी रखिएगा वो मीटर पर सेकेंड में रखिएगा, v आई यू एक ही बात है, दोनों ही वेलोसिटी है, मीटर पर सेकेंड में रखिएगा। a जो है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में रखिएगा, टाइम जो है वो सेकेंड में रखिएगा, एंड डिस्प्लेसमेंट है जो वो मीटर में रखिएगा, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, टाइम को भी मिनट में दिया होता है तो डायरेक्ट मिनट में रख देते हैं, है ना, या वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ तो उसको डायरेक्ट उसमें रख देते हैं, डायरेक्ट नहीं रखते हैं, आप मीटर पर सेकेंड में यूज करिए, ठीक है ना। तो कभी भी गलती नहीं होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम बेटा ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है ये लिखो, इस तरह तीनों इक्वेशन लिखो, कौन सही से फिट हो रही है ना। ये इस तरीके से हम आपको ऐसे बता रहे हैं क्योंकि अभी आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना, वैसे ऐसे नहीं देखते हैं, वो स्ट्राइक कर जाता है। आप जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इक्वेशन हम यूज करेंगे। बट अभी फ़िलहाल के लिए आपको ऐसे लिख लो, और इसे जो इधर डेटा दिया है उसको ऐसे लिख लो आप। ये जरूर, इसमें कन्फ्यूजन होता है कि यू कौन है, वी कौन है। जो इनिशियली वेलोसिटी होता है स्टार्टिंग में वो आपका यू हो जाता है, और जो फाइनल होता है उसे वी बोल देते हैं। टी तो पता ही है अपना, एक्सेलरेशन का भी कोई सीन उल्टा नहीं है, डिस्प्लेसमेंट का भी कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना बेटा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये मैं क्वेश्चन देखता हूँ, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विथ
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड फॉर 2 मिनट, फाइंड द स्पीड रिक्वायर्ड। नहीं, ये है स्पीड रिक्वायर्ड नहीं, एट स्पीड एट टी इक्वल टू 2 मिनट, ये लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, जो मैंने इक्वेशन जो 3 लिखी थी उसमें जो एस था वो डिस्प्लेसमेंट था। क्या था? डिस्प्लेसमेंट था, डिस्टेंस नहीं था। सबसे पहली बात तो ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस क्या होता है ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। लेकिन जब कोई मोशन एक स्ट्रेट लाइन पे हो, किस पे हो? स्ट्रेट लाइन, तो हमेशा अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो 2 पॉइंट के बीच का मिनिमम जो डिस्टेंस आएगा, वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, और वो डिस्टेंस के बराबर आएगा, क्योंकि अगर ये कोई स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है तो इसका डिस्टेंस भी ये एल लेंथ होगा, है ना, और ये मिनिमम बीच भी इन पॉइंट के बीच का मिनिमम लेंथ कितना होगा? एल होगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी एल होगा, तो मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या आएगा? इक्वल आएगा। बेटा होता क्या है, जब कोई मोशन स्ट्रेट लाइन पे होता है तो उस केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या आता है? इक्वल आता है। अब चूंकि आपके सिलेबस में कौन सा मोशन है? मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन। क्या है? मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन, तो इसलिए बोल सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक तरीके से सेम मान सकते हो क्वेश्चंस में, ठीक है ना। आपके सिलेबस में मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन है एक तरीके से, सर्कुलर मोशन अलग है, वो हम लोग बात कर लेंगे। अभी जनरली जब ऐसे बात करें तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, सर्कुलर मोशन है वो स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है, ठीक है ना, वो अलग मोशन है एक तरीके से, ठीक है ना। तो अब मैं लिख लेता हूँ कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ये बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0 है। मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मतलब कॉन्स्टेंट, दैट इज 0.1, तो ये ए दिया हुआ है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट, 2 मिनट के लिए। अब देखो यहाँ पे बेटा जो टाइम दिया है वो कितना दिया है? 2 मिनट दिया है। यहाँ से खट से आप कन्वर्ट कर लीजिएगा किसमें? सेकेंड में, क्योंकि हम सेकेंड में ही पुट करेंगे। वो आएगा 2 × 60 कर देंगे तो ये आ जाएगा 120 सेकेंड। कितना आ जाएगा? 120 सेकेंड। अब मैं आता हूँ अपने क्वेश्चन पे, तो बोला था स्पीड एट t बराबर 20 मिनट या 120 सेकेंड, एक ही बात है, क्योंकि 2 मिनट को हम 120 सेकेंड बोल सकते हैं। तो अगर स्पीड या वेलोसिटी, हाँ अगेन मैं वो ये बोल रहा हूँ, ये चीज़ बोल रहा हूँ कि स्ट्रेट लाइन मोशन पे स्पीड वेलोसिटी भी एक तरीके से सेम ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? हम ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे बेटा, u + at। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम भी है, ए भी है, यू भी है, हमें निकालना क्या है? ये वेलोसिटी निकालना ना एट t बराबर 2 मिनट पे, तो यहाँ से v आ जाएगा आपका। ये फर्स्ट क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ। u बेटा 0 है, ए कितना है? 0.1 है, एंड टाइम कितना है? 120, तो यहाँ से आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड, इस तरीके से। गॉट इट? फर्स्ट मैंने क्यों यूज किया है, आप तीनों इक्वेशन लिखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं यूज कर रहा हूँ इसको, ठीक है ना। हम बार बार उसको नहीं लिखेंगे, आप लिख के देखिए क्यों मैं इसको यूज कर रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट पूछ रहा है डिस्टेंस टेबल पूछ रहा है। देखो डिस्टेंस टेबल के लिए 2 फार्मूले होते हैं, ut + ½ at², एक ये होता है एंड एक ये होता है, ठीक है ना। अगर बेटा ये वाला यूज करोगे, ये वाला, तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? u पता होना चाहिए, पता है, t पता है, पता है, a पता है, पता है, t पता है, पता है, ठीक है, ये वाला निकल जाएगा। अब इसके लिए हमें क्या s निकालने के लिए a पता होना चाहिए, पता है, u पता है, पता है, v पता है, पता नहीं है। हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें पता चला है। तो अगर आप इस रिजल्ट का यूज करके अगर हेल्प सॉल्व करोगे तो इस वाले से सॉल्व कर सकते हो आप। अगर ये जो पहले जो क्वेश्चन में डेटा गिवन है उसके हेल्प करोगे तो ये वाला इसके हेल्प से आप करोगे। तो हम इसी की हेल्प से करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो दिया है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो हम इस डेटा के हिसाब से हम ये वाला इक्वेशन यूज करके क्या निकालेंगे? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो s = ut + ½ at² लगा देंगे बेटा, है ना। u कितना है? 0 है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। टाइम कितना? 120 है, प्लस ½ 0.1, टाइम कितना? 120 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये ½ 0.1 है ना, इंटू 120 × 120, ठीक है। तो इससे लिखो 0 से बेटा मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, तो इससे लिख सकते हैं ½ × 12 × 120। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 6, बेटा इसको ऐसे काट दो 6 से, 6 × 120, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 6 × 2 = 12, 1 कैरी 1 आएगा एंड 7 आ जाएगा, तो 720 मीटर आएगा। क्या आएगा? 720 मीटर। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो इसके 2 आएंगे,
इस फर्स्ट का आएगा 12 मीटर पर सेकंड एंड सेकंड का आएगा 720 मीटर। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना बेटा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में, ठीक है ना। मैंने डेरिवेशंस बताई, इक्वेशन ऑफ मोशन से, उस पर कुछ प्रॉब्लम्स करवाए हैं ना। तो ये जो लेक्चर है बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। सो थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया होगा जितना मैंने आज आपको पढ़ाया है।